और वह जान बचाने के लिए भागे तो पीछे से चारों ने जो है फरसे से, लाठी से, डंडे से उनको दौड़ा लिया और उत्कर्ष जो है वो अपनी जान बचा करके भाग ही रहा था। गांव में जो है वो सब लोग उसको घेर लेते हैं और सिर पर, चेहरे पर, आंख और शरीर पर कई गंभीर जो है उस पर जो है बहुत सारे वार कर देते हैं। तो अब उत्कर्ष के ऊपर ये लोग सारे हमले क्यों करते हैं और ये कौन होते हैं और उस हमले का अंजाम दोस्तों क्या मिलता है? दुश्मनी आपस में इतनी बढ़ गई है कि न जाने लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो ये पूरी कहानी में आपको पता चलेगा कि आखिर इस कहानी में हुआ क्या, उत्कर्ष कौन था और ये कहानी कहाँ की है। तो राधे राधे, नमस्कार आप सबको मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से हैं और राजी खुशी से होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सोपन क्राइम स्टोरी, जहाँ पे डेली क्राइम की कहानियां जो है वो आती हैं, एक सच्ची घटना। तो आज की जो है वो सच्ची घटना जो है वो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एक जिला लगता है और वहां पे कुबेर स्थान एक थाना क्षेत्र लगता है। वहां एक गांव लगता है सेमरा। गांव की जो कहानी है, जहाँ शुक्रवार की शाम को जो है वो यानी कि 29 अगस्त 2025 की ये बात है। शुक्रवार की शाम को खेत में जो है वो पशुओं को चराने के विवाद को लेकर ये दबंग लोग होते हैं, उनमें आरएसएस के जिला सह संचालक के बेटे व अखिल भारतीय गैरवार के अ, जो उत्कर्ष सिंह जो है, जिनकी उम्र 40 साल होती है, उनके ऊपर जो है उनकी जो है वो लोगों ने पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी। उत्कर्ष की उम्र जो है दोस्तों 40 साल थी। अब क्या होता है, जब ऐसा हो जाता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है। मौके पे जो है पुलिस पहुंच जाती है और गांव वाले बताते हैं कि उत्कर्ष को घेर करके पहले जो है वो इन सब लोगों ने खेत में बहुत ज्यादा मारा। जान बचाने के लिए जब उत्कर्ष भागता है तो ये लोग जो है वो उसका पीछा गांव तक करते हुए आ जाते हैं और ये जो हमलावर लोग होते हैं उन्होंने धारदार हथियार से उसकी आंख के ऊपर मारा, कान के ऊपर मारा और कान तक उसने उन लोगों ने उसके काट लिए थे। गांव के लोगों के अनुसार जो है वो पुलिस के पहुंचने तक हत्यारोपी युवक का गला दबाकर जो है वो बैठे हुए थे। ये लोग जो थे उसका गला, उत्कर्ष का गला दबा करके बैठे हुए थे। पुलिस ने जो है वो परिजनों की तहरीर पर ये केस दर्ज कर दिया और 3 आरोपियों को जो है वो फिर हिरासत में ले लिया। चौथे की जो है वो दोस्तों तलाश जारी है। अब ऐसा क्यों हुआ और ये कौन है, आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। सेमरा गांव के रहने वाले इंद्रजीत सिंह जो हैं वो रहते हैं और शुक्रवार को वह कसैया गए थे। उनके छोटे पुत्र जो हैं, छोटे बेटे जो हैं और उनका नाम जो है उत्कर्ष है, वो घर पर थे। अब क्या होता है कि शाम को किसी ने उन्हें खेत में पशुओं को चरने की सूचना दी कि खेत में जो है वो पशु चर रहे हैं, जानवर चर रहे हैं। तो किसी ने उसको उनको सूचित किया। वह एकदम जो है वो तत्काल ही खेत की ओर चले गए। खेत में पशुओं को चरते देख पास में जो है वो झोपड़ी डालकर रहने वाला एक परिवार ने इस पर ऐतराज जो है वो बहुत ज्यादा जताया। इसे लेकर जो है वो उन लोगों के बीच में आपस में बहस होने लगती है, जो कि जब ये बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि बहुत ज्यादा आगे दोस्तों मारपीट में तब्दील हो जाती है। इंद्रजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव के ही कन्हैया यादव के 4 बेटे यहाँ झोपड़ी डालकर रहते हैं। पशु उन्हीं के थे और चारों ने मिलकर उत्कर्ष पर बहुत जोर से जो है वो हमला किया। वो जान बचाने के लिए भागते हैं तो पीछे से चारों ने उन्हें फरसी, लाठी और डंडे से खूब पीटा, खूब मारा और गांव में जो है इन लोगों ने उसको घेर लिया और सिर के ऊपर, चेहरे के ऊपर, आंख के ऊपर, सिर के कई जगह पर जो है वो गंभीर वार कर दिए। अब क्या होता है दोस्तों कि मौके पर जो है वो पुलिस पहुंची तो सारे आरोपी जो थे मौजूद थे, क्योंकि वहां पे झगड़ा चल रहा था और बीच में से किसी ने जो है वो पुलिस को बता दिया कि ऐसा ऐसा जो है वो गांव में झगड़ा चल रहा है। तो जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस ने जो है वो इन लोगों के खिलाफ जो है वो घटनास्थल का निरीक्षण किया
और घर के जो लोग हैं उनके जो है उन्होंने बयान लिए। हत्या की सूचना पर पहुंचे पुलिस वालों ने कहा कि घटना ने पूरे ये जो क्षेत्र है इससे लोग जो है वो काफी आक्रोशित हैं और उत्कर्ष जो है वो उत्कर्ष की सांसें जो है वो थमने के बाद ही आरोपी वहां से हटे। वो उसे उतना उस वक्त तक पीटते रहे जब तक उसकी सांसें जो है वो रुक नहीं जाती। इससे गांव में जो है वो बहुत ज्यादा सनसनी फैल गई और आनन फानन गांव में जो है वो पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और गांव में दोस्तों माहौल जो है वो काफी तनाव भरा बन गया। चारों तरफ बूटों की आवाज सुनाई दे रही थी और क्या होता है उसके बाद जो है वो वारदात की वजह जो है वो आपस में इन लोगों की पुरानी कोई रंजिश थी और पुलिस के बढ़ते दबाव को देख करके ये जो आरोपी होते हैं इनके घर वाले जो है वहां से घर वाले जो है वो भाग खड़े होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों इस दौरान ये आरोपी जो होते हैं उत्कर्ष के सिर में चाकू इन लोगों ने घोंप दिया था। जब तक लोग पहुंचते हैं और जब तक उत्कर्ष के घर वालों को इसका पता चलता है क्योंकि गांव के जो लोग हम बता देते हैं कि उत्कर्ष के ऊपर जो है बहुत ज्यादा गंभीर हमला किया हुआ है। इससे वो अचेत होकर के जो है वो जमीन पर गिर गया था। अब शोर सुन करके घर वाले के और गांव वाले जो है उत्कर्ष को मेडिकल कॉलेज कुशीनगर एकदम ले जाते हैं जहां डॉक्टर जो है वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। मारपीट के दौरान जो है वो बहुत लोग वहां जहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनको भी वहां पे चोटें आई और पुलिस जो है वो एकदम पहुंचती है तो देखती क्या है कि अब उत्कर्ष जो था वो खत्म हो चुका था क्योंकि उसके सिर से इतना सारा खून बह चुका था कि अब उसको हॉस्पिटल ले जाने का कोई फायदा नहीं था। चारों ओर चीख पुकार मच गई। परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल हो गया। आजकल क्या होता है दोस्तों फिलहाल पुलिस ने जो है वो इन आरोपियों को अरेस्ट कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। आजकल सबसे मेन बात यह है कि किसी भी इंसान के अंदर जो है वो दोस्तों पेशेंस नाम की सब्र नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है। ना तो वैसे लोग रहे हैं ना तो वैसा वक्त रहा है ना तो वैसे हालात रहे हैं। लेकिन इंसान को जो है वो अपने ऊपर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है वरना न जाने ऐसी कई वारदातें हो सकती हैं। पशुओं के चराने के विवाद को लेकर के घटना इतनी विभत्स रूप धारण कर ली है कि उत्कर्ष को जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ा। अगर उसके ऊपर ये हमला ना होता और ये बातें आगे ना बढ़ी होती तो आज उत्कर्ष जो है वो अपने घर पर ही होता। इसलिए मेरे आप लोगों से एक हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है आप जो भी मेरे अपने वीडियो देख रहे हैं मेरी कहानी सुन रहे हैं आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों। देखिए लड़ाई झगड़ा हर किसी की लाइफ में होता है मेरी लाइफ में भी होता है आप लोगों की लाइफ में भी होता है सब लोगों की लाइफ में जो है वो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख है जहाँ लड़ाई है वहाँ निपटारा भी है उस चीज का। लेकिन इंसान को उग्र रूप धारण नहीं करना चाहिए। न जाने हमारे हाथों से ऐसा कैसा गलत काम हो जाए जिसकी सजा जो हमें इस जन्म में तो मिलेगी ही मिलेगी अगले आने वाले जन्म में न जाने कितनी पीढ़ियों तक हमें मिलती रहेगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही और आज की कहानी को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। दोस्तों कल की कहानी में एक बार फिर से आप लोगों से मिलूंगी। आज की कहानी जो मैंने आपको बताई कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है। कल फिर से मिलती हूँ तब के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। बाकी दोस्तों आप लोगों से एक बार मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे रोज शाम को 6 बजे वीडियो आती है तो जरूर अपना प्यार दिखाइए और जय